अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल मुहदसातुहा व शर्रल उमूर मुहदसातु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूद सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनामात फरमाए हैं, उन इनामात में एक अहम इनाम दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम बहुत बेहतरीन दीन है। दीन इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिस पर चलने से इंसान जहन्नम से बच जाता है और जन्नत में चला जाता है। ये जो दीन इस्लाम है, इसको मुसावात मुहम्मदी भी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कायनात के अंदर 1,44,000 या 24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात आई। इन सब ने जो अल्लाह की तरफ से हुक्म था, जो दीन अल्लाह ने अता फरमाया था, बड़े इखलास के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उस दीन पर अमल करके लोगों को बतलाया कि इंसाफ के तकाजे किस तरह पूरे होते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले लोगों को बतला दिया कि जो अल्लाह ने दीन अता फरमाया है, ये लोगों तुम्हारी भलाई के लिए दीन है, तुम्हारी बेहतरी के लिए दीन है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसी मुसावात कायम की, अल्लाह की कसम, जिसमें इंसाफ के अलावा कुछ ना था। आप देखें ज़रा, एक हदीस को मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, सादुल असवद नाम है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इनका रंग इस कदर काला था, आपने सुना जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी रंग बहुत काला था। लेकिन मैंने हदीस की किताब के अंदर पढ़ा कि ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी थे सादुल असवद, इनका रंग कई गुना ज़्यादा काला था हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। इनको कोई अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं होता था।
हत्ता के सीरत की किताबों में लिखा है कि इस बंदे को, इस इंसान को जो स्याह काले रंग का था, इसको कोई अपने दरवाजे पर भी बिठाने के लिए तैयार नहीं होता था। जब इसने दीन इस्लाम में कदम रखा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का आगाज़ किया, ये अल्लाह वाला बन गया। एक दिन ना जुरत करके, हिम्मत करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होता है। आका अस्सलामु अलैकुम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया। कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं एक काम लेके आया हूँ, एक गुजारिश करने आया हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, बतलाओ क्या कहना चाहते हो। कहने लगे, आका काला रंग ज़रूर है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा दिल अब काला नहीं है। मैं आपके प्यारों में शामिल हूँ। मैं अल्लाह का वो बंदा हूँ जिसने दिलो जान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है। आका फरमाते हैं, कहना क्या चाहते हो। अर्ज़ की, सोने महबूबा, अकेला हूँ, मेरी शादी करवा दें। अल्लाह अकबर। देखो, काले रंग का है, कोई अपने दरवाजे पर बिठाने के लिए तैयार नहीं। और जब इस्लाम कबूल किया, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारों में हुआ, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा है। कितना बड़ा एजाज़ है, कितनी बड़ी बात है। आका फरमाते हैं, ठीक है असवद, मैं बंदोबस्त करता हूँ, सोचता हूँ। और मैंने आज सुबह ही हदीस की किताब में पढ़ा है कि कायनात के इमाम ने इस काले अपने सहाबी की शादी एक सरदार की बेटी से करवाई, किसी गरीब घराने में नहीं करवाई। और यहां पर फिर एक बात जहन में आती है कि वो रंग का काला था, कोई उसे अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी एक सरदार की बेटी से करवाई, अपने ख़ानदान में नज़र नहीं मारी। तो आओ एक और हदीस सुन लो। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसको, ये गुलाम थे, इनको आज़ाद किया गया। एक वक्त आया, शादी का इजहार किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़ैद, मैं तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करता हूँ। ज़रा मुसावात मोहम्मदी का अंदाज़ा लगाइएगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे हो जाओ। हकूकुल्लाह भी हैं, हकूकुल इबाद भी हैं, दोनों चीज़ें इस्लाम के अंदर हैं। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी करवाने का इरादा किया, आप निकले घर मुबारक से, गलियों से होते, बाज़ारों से गुज़रते, गरीबों के घर भी आए, अमीरों के घर भी आए, सरदारों के रास्ते में घर भी आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सकी फूफो के घर गया। ज़रा अंदाज़ा फरमाएं कि सकी फूफो के घर जाके अपनी फुफ्फोजाद बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उससे कहा कि मैं ज़ैद का रिश्ता लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एकदम
हैरान सी हो गई, परेशान सी हो गई। अर्ज करने लगी, सोनिया मैं किस ख़ानदान की, मैं किस कबीले की, और वो एक ग़ुलाम था जिसको आज़ाद किया गया है, मैं उससे रिश्ता करवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अंदाज़ा फरमाएं। उधर से जब ये बात हुई, कायनात के रब ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। अल्लाह अकबर। जबरील कुरान लेके आ गए और कुरान की इस आयत से भी बड़े मसले हल होते हैं। कुरान की इस आयत मुबारका से अगर इंसान गौर करे, बड़े वस्वसे दूर होते हैं। जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान लेके आ गया। फरमाया वमा कान लिमोमिनिन वला मोमिनातिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं कहला सकता, वो मर्द हो या औरत हो, वो उस वक़्त तक मोमिन नहीं कहला सकता जब तक नबी अलैहिस्सलातो वस्सलातो फैसले को दिलो जान से तस्लीम नहीं कर लेता। और अगर तस्लीम नहीं करता तो फरमाया फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। फरमाया वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गुमराही में है। जब कुरान के ये आयात नाज़िल हुई, हज़रत ज़ैनब को पता चला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अर्ज़ करती हैं सोने महबूबा जो आपका दिल करता है फैसला कर ले। ज़ैनब को आपका फैसला कबूल है। अब अंदाज़ा फरमाए वो ख़ानदान कहाँ पे, और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेज़ाहिर इनका मुकाम क्या था, लेकिन जन्नत की बिशारतें मिल चुकी थीं, जन्नत के मालिक थे, नबी अलैहिस्सलाम के प्यारों में शामिल थे। इस्लाम के अंदर गरीब और अमीर जो है ना, इसकी कोई अलग-अलग अहमियत नहीं है। कोई गरीब है अल्लाह वाला है तो अल्लाह को बड़ा पसंद है, कोई अमीर है अल्लाह वाला है तो अल्लाह को बड़ा पसंद है। मैं आज सुबह एक हदीस पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलाम ना तशरीफ़ फरमा थे मस्जिद नबवी के अंदर, तो कुछ लोग बैठे हुए थे जिनमें कुछ अमीर लोग भी थे, कुछ गरीब भी थे। एक अमीर ज़ादा आया, बड़े खूबसूरत उसने कपड़े पहने हुए थे। आके जब बैठा ना तो उसको जगह मिली एक गरीब आदमी के पास, और गरीब आदमी के पास बैठ के ना अपने कपड़ों को थोड़ा सा समेटने लगा कि इसके साथ ना लग जाएं, मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाएं, मेरी इज़्ज़त ना ख़राब हो जाए, मेरी वैल्यू ना ख़राब हो जाए। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें पड़ गईं। जब नज़र पड़ी, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद देखा, सख्त नाराज़ हुए, चेहरे पे गुस्से के आसार नज़र आने लगे। फरमाया तू अपने कपड़ों को इसलिए समेट रहा है कि ये गरीब के कपड़े तुम्हारे साथ ना लग जाएं, तुम्हारा मुकाम खराब ना हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम गुस्से में देख के ना तो माफ़ी मांगने लगा, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगने लग गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा नहीं ऐसा होगा। फरमाया तू जिस गरीब के पास बैठ के कपड़े समेट रहा था उसको राज़ी कर ले, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हो जाऊंगा।
कैसी मुसावात है, कैसा प्यार है, कैसी मोहब्बत है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा ना गुलाम आए, उसमें औरतें भी थे, मर्द भी थे, तकसीम कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम जिनका हक था उनको दे रहे थे। बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी आ गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब्बू से कहने लगी, मुझे भी कोई ग़ुलाम दे दें, मैं काम कर कर के थक जाती हूँ। पानी ला ला के मेरे कंधों पे निशान पड़ चुके हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम की कौन सी बेटी जो जन्नत में औरतों की सरदार होगी? हज़रत हुसैन और हसन की वालिदा मोहतरमा जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा मोहतरमा। कोई थोड़ा मुकाम नहीं, थोड़ी इज्जत नहीं, थोड़ा रुतबा नहीं। बड़ी आश लेके आई, बड़ी उम्मीद लेके आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटा ये जिनका हक है, ये माल, ये गुलाम जो भी है, ये उनमें तकसीम होगा। मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं दे सकता। क्यों जी? आज सबको घर वालों की पहले फिक्र होती है कि नहीं होती? कोई हमसाया भूखा मर रहा हो, कोई मोहल्ले में भूखा मर रहा हो, कोई फिक्र नहीं। सबसे पहले हमें अपने घरों की फिक्र होती है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ये जवाब सुना ना कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वापस मुड़ गई। आका अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि बेटी खाली हाथ जा रही है, परेशान हो गई होगी। बुलाया, बेटा बात सुनो। आई वापस, कहा बेटा मैं तुझे दुनिया का मालो दौलत नहीं दे रहा, कोई सोना चांदी, कोई मालो दौलत दुनिया का तुझे पेश नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुझे एक ऐसा खजाना देना चाहता हूं, ऐसा एक सरमाया तुझे देना चाहता हूं जो तेरी जिंदगी में भी फायदा होगा और आखिरत में भी फायदा होगा। तू थक जाती है ना? हाँ जी मैं थक जाती हूं, सारा दिन काम कर करके, घर के भी बाहर के भी। फरमाया कि तू जिस वक्त रात को सोने लगे ना, दिन का काम करके थक चुकी हो, बाहर से पानी भी लाती हो, तो तब थकावट महसूस हो, रात को रेगुलर सोते हुए ये वजीफा मामूल बना लो। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर। देखो कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को क्या तोहफे में दे रहे हैं, क्या इनाम दे रहे हैं। और नबी अलैहिस्सलाम जैसा किसने मुसावात मोहम्मदी कायम करना है। पाकिस्तान बने कितने साल हो गए, बड़े लीडर आए, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाता है, कोई निज़ाम का नारा लगाता है, कोई निज़ाम पेश करता है। और हम भी इतने बोले हैं, जो कोई कहता है उसके पीछे लग जाते हैं, जो कोई कहता है उसके पीछे लग जाते हैं कि भाई ठीक है। अब देख लो ये क्या कहते हैं कि मदीने की रियासत हम बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को। और अगर कोई मदीने की रियासत बनाना चाहता है तो इससे अच्छी बात कौन सी है? इससे बेहतर निज़ाम तो कोई और है नहीं। लेकिन बनाने वाले तो कोई हो।
अपनी शक्लें रियासत मदीना जैसी हैं, अपना किरदार जो है वो रियासत मदीना वाला है। कोई अपने काम तो इंसान देखे फिर बात करे तो बात बनती है। और हमारी ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, बेतहाशा कुर्बानियां दी गई। हमारी माओं ने, बेटियों ने, बच्चों ने, नौजवानों ने, बूढ़ों ने। अल्लाह की कसम सिर्फ एक ही मकसद था, एक, कोई दूसरा मकसद नहीं था कि यहाँ पे कुरान और हदीस को नाफिज किया जाएगा, कुरान और सुन्नत का निफाद होगा। दूसरा कोई मकसद ही नहीं था। आज इनके बच्चे फ्रांस में पढ़े, लंदन में पढ़े, बरतानिया में पढ़े, अमेरिका में पढ़े। उस जालिमों पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए तो प्राइमरी स्कूल भी मुयस्सर नहीं है। इनके घरों में बाहर के मशरूबात दिन और रात ये पिएं। गरीबों के लिए सही पानी भी मुयस्सर नहीं है। अब देख लें, गरीबों के लिए ये हीटर जो देख लें, गैस देख लें, बिजली का निज़ाम देख लें, हर इंसान की पहुंच से बाहर होता जा रहा है सारा कुछ। मैं टीवी देख रहा था, बिजली और 3-4 रुपए महंगी फी यूनिट करने जा रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह, ये कहां तक लेके जाएगा दुनिया वालों को। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो दीन इस्लाम है, इसमें हकूकुल्लाह भी हैं, हकूकुल इबाद भी हैं। क़यामत वाले दिन बड़े ऐसे लोग भी पेश होंगे अल्लाह के सामने, हज भी किए होंगे, नमाजें भी बाजमात अदा की होंगी, रमज़ान के महीने भी रखे होंगे, सोमवार और जुमेरात के रोज़े भी रखे होंगे, सदका खैरात भी देते होंगे, पेश होंगे अल्लाह के सामने। और ये वो जालिम होंगे जो एक तरफ तो इबादत करते थे, दूसरी तरफ लोगों को मारते थे, पीटते थे, गालियां देते थे, उनकी जायदाद बटोरने की कोशिश करते थे, कब्जा करते थे नाजायज। क्या फायदा होगा इबादत करने का? अल्लाह के सामने पेश होंगे, अल्लाह कहेगा उनको बुलाएं जिनके साथ इन्होंने ज्यादतियां की हैं। बुलाया जाएगा। एक तरफ ये खड़े होंगे कायनात के रब की अदालत में, एक तरफ वो खड़े होंगे। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इस बंदे की नेकियां ना इनमें तकसीम कर दो। जो ये नमाज पढ़ता रहा है, रोज़े रखता रहा है, हज करता रहा है, सदका खैरात करता रहा है, लेकिन इसने दुनिया में इंसान को इंसान ही नहीं समझा। ये गुंडागर्दी करता रहा है, पहलवानी करता रहा, बदमाशियां करता रहा। इस्लाम तो इन चीज़ों को रोकता है। अगर मेरी और आपकी नमाज, मेरा और आपका मस्जिद में आना, अगर हमारी ज़ात पे उसका कोई असर नहीं है तो समझ ले अल्लाह के हाँ ये कुछ भी कबूल नहीं है। और अगर मेरी और आपकी ज़ात पर इसके असरात हैं तो आप यकीन कर लें कि अल्लाह के हाँ हमारी ये इबादत कबूल व मंजूर है। अल्लाह कहेगा इसकी नेकियां सारी तकसीम कर दो। तकसीम हो जाएंगी। फरिश्ते कहेंगे रब्बा इसकी नेकियां सारी तकसीम हो चुकी हैं, अभी भी लोग बाकी हैं। कायनात का रब फरमाएगा कि इनके गुनाह इसके सर डाल दो। क्या मिलेगा नमाज पढ़ने का, हज करने का, ज़कात देने का, रोज़े रखने का, क्या मिलेगा? और इधर देख रहे हैं हदीस पाक है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की,
एक आदमी आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के कोई मोटी मोटी चीज़ें बता दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोटी मोटी चीज़ें बताई। अभी ना उसने नमाज पढ़ी है, ना ज़ुकात दी है, ना सदका खैरात किया है, ना रोज़े रखे हैं। वापस मुड़ा, कह के गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह मैं इनसे बढ़ के नहीं काम करूँगा, इससे कम भी नहीं करूँगा, मैं इस पर अमल करूँगा। थोड़ी दूर गया, घोड़े से गिरा, फौत हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी प्यारी ज़बान अक़दस से फरमाया कि सहाबा जन्नती देखना है तो इस बंदे को देख लो। अंदाज़ा फरमाएं, यहाँ बेशुमार लोग ऐसे हमें नज़र आएंगे, हाजी, नमाजी, सारे नहीं, जो जिनकी छुरी भी तेज़ होगी। हाजी साहब की आव मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, और कई बदमाशियां नमाज पढ़ने वाले भी करते होंगे। अल्लाह की कसम, नमाज वो है जिससे इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा हो। नमाज वो है जिससे वो पढ़े और इंसान के अंदर इस्लाह पैदा हो उसकी, वो मेरी ज़ात हो या आपकी ज़ात हो। तो आए हम अल्लाह ताला से डर जाएं। अल्लाह ताला से डरने का बड़ा सवाब है, बड़े फ़ायदे हैं। देखो, मैंने हदीस पाक के अंदर एक ऐसी औरत का तज़किरा पढ़ा, एक ऐसी औरत को देखा हदीस पाक की नज़र में कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। कायनात के रब को उसकी ये नेकी किस कदर पसंद आई कि कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखला दे दिया है। एक कुत्ता, उसकी बस बज़ाहिर हैसियत क्या है। और मैं हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूं कि मैं उस औरत को जानता हूं, उस औरत को पढ़ा है मैंने कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। कायनात के रब को उसकी इतनी अदा पसंद आई कि सारे गुनाह उसके इग्नोर करके अल्लाह ने जन्नत का मालिक बना दिया। और एक ऐसी औरत का तज़किरा भी पढ़ता हूँ, एक ऐसी औरत को भी अहदीस की रोशनी में जानता हूँ कि उसने एक बिल्ली को बांधा, ना उसको खाने को दिया, ना उसको पीने को दिया। वो भूखी प्यासी मर गई। कायनात के रब ने इस औरत के लिए जहन्नम वाजिब कर दी। और आज जब मैं ये पढ़ रहा था ना, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मरी के अंदर पिछले दिनों जो सान्या हुआ है, वो जालिम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। वो होटलों वाले, वो दुकानों वाले जिन्होंने अंडा 300-300 रुपए का फ़रोख्त किया, चाय का कप 500-500 का फ़रोख्त किया, होटल का किराया 5,000 से 50,000 रुपए तक वसूल किया गया लोगों से। ये जालिम क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे, किस तरह अल्लाह का सामना करेंगे। ये इंसानियत है, ये मुसावात मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसावात मोहम्मदी कायम करके क़यामत तक आने वाले लोगों को बतला दिया कि मुसावात मोहम्मदी कैसे कहते किसे हैं। देखो ना, एक औरत ने चोरी कर ली, बड़ा ऊंचा ख़ानदान था, बज़ाहिर बड़ा आला ख़ानदान था, जिसका स्टेटस बहुत ज़्यादा था। मुसावात मोहम्मदी इसको कहते हैं। उस ख़ानदान की एक औरत ने चोरी कर ली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदालत में केस आया, तफ्तीश हुई, चोरी साबित हो गई।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से इसका हाथ काटा जाएगा। फरमान जारी हो गया। अब वहां पे तहलका मच गया, सिफारिशें ढूंढने लग गया कि कौन है जो जाके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बतलाए और गुजारिश करे कि अल्लाह के रसूल पैसे ले लें इनसे, इन पर जुर्माना आयद कर दें। ये औरत का हाथ काटा गया तो पूरी बरादरी की नाक कट जाएगी। अब सिफारिशें ढूंढने लगे। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको इस काम के लिए तैयार किया गया। आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। कैसे आए हो? अर्ज़ की, सोने महबूबा, ख़ानदान बड़ा ऊंचा है, बड़ा आला है, औरत गलती कर बैठी है, अगर उसका हाथ काटा गया तो अफरा तफरी पैदा हो जाएगी, वो ख़ानदान वाले मुखालफत भी करेंगे। तो इस तरह गुजारिश है कि कुछ जुर्माना करके तो इस औरत को छोड़ दिया जाए। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक देखो। यहाँ पे तो ये कानून है ना कि वज़ीर आज़म साहब कुछ कर लें, सदर साहब कुछ कर लें, गवर्नर साहब कुछ कर लें, वज़ीर साहब कुछ कर लें, नजायज़ MNA MPA कुछ कर लें। कोई बड़ा आदमी कोई जुर्म कर ले तो उसे पूछा ही नहीं जाता, और अगर कोई गरीब आदमी कर ले तो ताले तोड़ के भी रात को उसको अंदर दाखिल होके गैर कानूनी तौर पे उसको पकड़ के ले जाते हैं। ये पता नहीं क़यामत वाले दिन पुलिस वाले भी जो नजायज़ करते हैं ये क्या जवाब देंगे, कैसे रब के सामने खड़े होंगे। खौफ होना चाहिए, दिलों के अंदर डर होना चाहिए। ये कामयाबी का एक रास्ता है, ये कामयाबी की एक दलील है। जिस दिल के अंदर कायनात के रब का डर नहीं, वो समझें कि बेकार दिल है, वो जहन्नम का माल है, जन्नत का माल नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब सिफारिश लाई गई, आका का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। फरमाया, तू सिफारिश लेके आए हदूदुल्लाह के खिलाफ, हदूदुल्लाह के मुकाबले के अंदर। और फिर फरमाया, पहले कौमें इसी वजह से तबाह हुई कि कोई अमीर आदमी, कोई बाअशर आदमी, वो कोई जुर्म करता था तो उसको कोई पूछता नहीं था, गरीब आदमी जब जुर्म करता था उसके लिए पाबंदियां थीं। फरमाया, इसी वजह से वो कौमें तबाह बर्बाद हो गई। और जो कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िक्रा फरमाया, कोई ऐसा पैदा ही नहीं अल्लाह ने किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा, ना अल्लाह पैदा करेगा। सोना दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा और अहम समझा जाता है। सोने के पानी से भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमानात लिख दिए जाएं तो हक़ अदा नहीं किया जा सकता। फरमाया, सुन लो, ये तो तुम कह रहे हो कि एक आला ख़ानदान की औरत है, एक आला कबीले की औरत है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे घराना ना पहले था ना क़यामत तक होगा। फरमाया, लोगों सुन लो, अगर इस औरत की जगह मोहम्मद की बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी होती, कायनात के रब की कसम है, मैं उसके हाथ भी काटने का हुक्म दे देता। और क्या सुनना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? अल्लाह अकबर, इतना प्यारा इंसाफ, इतना प्यारा अंदाज। फरमाया, तुम उसकी सिफारिश लेके आए हो कि कबीले में ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। मेरी बेटी भी अगर खुदा न खास्ता चोरी करती, मैं उसका हाथ भी काटने का फरमान जारी कर देता। मेरे भाइयों, इस्लाम बड़ा प्यारा दीन है, बड़ी मोहब्बत वाला दीन है। और दूसरी तरफ मैंने दो औरतों की बात सुनाई ना आपको,
कि एक ने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने जन्नत वाजिब कर दी। एक ने बिल्ली को बांधा, बज़ाहिर ना कुत्ते की कोई अहमियत है मुआशरे में, ना बिल्ली की कोई भी, लेकिन इंसानियत ये बतलाती है, इंसानियत ये कहती है कि जो तुमसे हो सकता है ना, एक दूसरे का ख्याल करने की कोशिश करो। अब देखो ना, पिछले दिनों मैं फ़लस्तीन के अंदर एक वाक़या, उसको मैं पढ़ रहा था, मेरे पास मौजूद है मोबाइल में, कि क्लास थी, उसमें 25 के करीब बच्चे लगा लें या बच्चियां लगा लें। टीचर ने कहा कि मैंने फ़लाँ दिन एक टेस्ट लेना है, जो उसमें अव्वल नंबर हासिल करेगा ना, मैं उसको तोहफे में यूनिफॉर्म भी, शूज़ भी, बैग भी, कुछ नकदी भी मैं उस बच्चे को या बच्ची को दूंगी जो सबसे टॉप करेगा क्लास के अंदर। लो जी, डेट आ गई, तारीख आ गई, इम्तहान हुआ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सारे बच्चों ने ही 100 में से 100 नंबर हासिल किए, सारी क्लास ने। अब जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि कुरानदाजी हो जाती है। मैं हैरान हुआ कि उस टीचर ने कहा कि अब कुरानदाजी होगी, सारे बच्चे अपना अपना नाम लिख के तो पर्चियां डाल दें, उसमें कुरानदाजी होगी, जिसका नाम आ जाएगा उसको इनाम दे दिया जाएगा। मेरे भाइयों, कायनात में इंसानियत के नाम पर यह बात एक बहुत बड़ी अजमत वाली बात है इस दौर के अंदर। यहां इसका कोई मंजर देखने को नहीं मिलता। अब सब ने अपने अपनी पर्चियां डाली और एक बच्चे या बच्ची का नाम निकला जिसका यूनिफॉर्म ठीक नहीं होता था, जिसका जूता भी ठीक नहीं होता था, उसको इनाम दे दिया गया। जब टीचर ने बाकी पर्चियों की छानबीन की ना, पूरी क्लास ने अपने नाम की बजाय वो जो ज़रूरतमंद बच्ची थी ना, उसका नाम ही लिख के सारी पर्चियां उसी के नाम के निकली। इतना एहसास, पता नहीं रब को ये बात कितनी को पसंद आई होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, इस्लाम के अंदर ना गरीब का कोई तसव्वुर है, ना अमीर का कोई तसव्वुर है। अल्लाह के यहाँ वो मजबूत है, वो बेहतर है, अल्लाह उससे खुश है जिसके आमाल बेहतर हैं, वो गरीब है या अमीर है। देखो ना, नबी अलैहिस्सलाम के पास ना कुछ सरदार आए, जिसमें अबू जाल भी था, उतबा भी था, शैबा भी था। आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये नहीं ना कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इतराज़ उनका था ना, बददियानत थे। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आपकी बात सुनने को, आपकी बातें सुनने को हमारा बड़ा दिल करता है, बहुत दिल करता है आपकी बातें सुने। लेकिन आपके पास ना बड़े गरीब लोग रहते हैं, हर वक्त आपके इर्द गिर्द गरीब लोग बैठे होते हैं, बिलाल जैसे, सलमान फारसी जैसे, ये अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जैसे, नबीना, ये सारे गरीब गरीब लोग बैठे होते हैं। हमें तो इनके लिबास से बदबू आती है, हम इसलिए आपके पास आके बैठते नहीं हैं। अगर आप ऐसा करें कि जब हम आए तो ये ना हो तो हम आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इस मकसद के लिए, इस सोच के मुताबिक कि चलो वो जो माड़े माड़े हैं वो तो हैं ही अपने, तो ये भी अगर मेरी बातें सुन के इस्लाम ले आए तो चलो कोई अर्ज नहीं है। आका ने वादा कर लिया कि ठीक है, जब तुम सरदार आओगे कोई गरीब बंदा तुम्हारे पास नहीं बैठेगा। अल्लाह अकबर।
लो जी, नबी अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया। उधर से वक्त आया, अमीर लोग आ गए, अबू जाल भी आ गया, उतबा भी आ गया, शैबा भी आ गया, सारे सरदार इकट्ठे होके आ गए। बड़े बड़े अपने तरफ से सोने कपड़े पहन के, बड़े बड़े चौधरी बन के, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहन के, जुबे पहन के आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बात कर रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे कि नबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तशरीफ़ ले आए। नबीने भी थे, तो आके ना तो कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, आपको जो अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है, हदीस का इल्म दिया है, उसमें से मुझे एक मसला बतला दीजिए। आका अलैहिस्सलाम ना थोड़े से परेशान हो गए कि मैंने तो इनसे वादा कर रखा है कि जब तुम आओगे ये कोई गरीब साहबी जिसको तुम समझते हो ये कोई नहीं आएगा। मकसद क्या था कि वो तो आपने हैं, ये भी कोई बात सुन के मुसलमान हो जाए, चलो इस्लाम को फ़ायदा पहुंच जाएगा, इनको फ़ायदा पहुंच जाएगा। कोई ये नहीं था कि वो गरीबों से कोई अस्तगफिरुल्लाह को नफ़रत करते थे, वो तो गरीबों के हामी थे। उन्होंने तो सारी ज़िंदगी दुआ की अल्लाह से, अल्लाह मस्कीन रख के ज़िंदा रखना और मस्कीन रख के मौत देना। कभी ख्वाहिश ही नहीं की थी दौलत की। हालांकि अल्लाह ने एक मौके पे कह दिया था, हुक्म फरमाया था, सोनिया एक दफ़ा इजहार तो कर दे, कह तो दे एक दफ़ा अल्लाह मुझे दौलत चाहिए दुनिया की। कायनात के रब ने कहा था और कायनात के रब के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। फरमाया था सोनिया तू एक दफ़ा कह दे, सारे सोने के पहाड़ बना दूंगा, तू जहाँ जहाँ जाएगा ये तेरे साथ चलेंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया था अल्लाह मुझे ये दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे आखिरत की दौलत चाहिए। अल्लाह ने दुनिया में भी इज़्ज़तें अता फरमाई कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आखिरत में भी अल्लाह ताला सबसे इज़्ज़त जो है अल्लाह के बाद वो नबी अलैहिस्सलाम की होगी। जन्नत का दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा जब तक नबी अलैहिस्सलाम जाके दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे, तब तक दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम को थोड़े से ना, मैं अर्ज़ कर रहा था कि परेशान हो गया। उसे कहा तू वापस चला जा, फिर आ जाना। गरीब की शान देखो, अज़मत देखो दीन इस्लाम के अंदर। अमीर है उसकी भी बड़ी अज़मत और शान है, अगर वो अल्लाह वाला है, अल्लाह का डर खौफ उसके ज़हन में है, दिल में है। और गरीब है तो उसका भी मुकाम अल्लाह के यहाँ बहुत है, अगर वो अल्लाह वाला है तो। मेरे भाइयों, ये लोग जो बदमाशियाँ करते हैं, पहलवानियाँ करते हैं, हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये मैंने हदीस बयान की है ना, ये नमाजें भी पढ़ लें, रोज़े भी रख लें, हज भी कर लें, उम्रे भी कर लें, क़यामत वाले दिन इनकी पकड़ हो जाएगी। हर इंसान को अपने से बेहतर समझना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह इन्हें कहा, कायनात को रब को ये बात पसंद नहीं आई। कायनात के रब ने जबरील अलैहिस्सलाम को भेज दिया 16 आयात, 30वां सिपारा है, 16 आयात नबी अलैहिस्सलाम के पास लेके आए जबरील अलैहिस्सलाम उस गरीब के हक में। फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़ाहु ज़िक्रा। 16 आयात अब सूरत में 30वें पारे में 16 आयात। उसके बाद ना फिर नबी अलैहिस्सलाम ने और ज़्यादा तवज्जो दी इस नबीना सहाबी पर, और ज़्यादा मोहब्बत फरमाई। वो जब भी सामने आया करते थे ना, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे ये वो सहाबी है मेरा जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे तंबीह फरमाई। तो अल्लाह के यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये सारा कुछ लेना देना अल्लाह की तरफ से ही है।
लेकिन अल्लाह के यहाँ मकबूल वो है, मोतबर वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर है, खौफ है। तो मेरे भाइयों, आप आए हैं अल्लाह के घर में, मैं भी अल्लाह की तौफीक से आया हूँ, आप भी अल्लाह की तौफीक से आए हैं। और मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ बड़े सादा अल्फाज में कि अल्लाह के घर आने वालों, आपको मुबारक हो, अल्लाह आपको बुलाता है, ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है। अब ये इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं कि नहीं होती, ये बेहतर फैसला तो अल्लाह के यहाँ ही है, लेकिन अपना दिल और ज़मीर भी कुछ बतला देता है। अगर तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुन के, नमाजें अदा करके, जुमे पढ़ के कुछ हमारी इस्लाह होती है, बुराइयों में कमी होती है, झूठ में कमी होती है, ये जो हम किसी को परेशान करते हैं वो हमारी इस्लाह होती है, तो हमें यकीन कर लेना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ हमारी इबादत कबूल होती हैं। और अगर हम बाहर जाके फिर वैसे के वैसे ही हैं, तो फिर हमारे दिल ने हमें बतलाना चाहिए दिल को कि तुम्हारी इन नमाज़ों का फ़ायदा कोई नहीं। आओ मेरे भाइयों, इस्लाह करें अपनी। और इसलिए अल्लाह ने कहा है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान दा दावा करने वालों, ए मुसलमानों, ए मोमनों, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। फरमाया वला तत्ताबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान के पीछे ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ये लफ्ज़ इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन कुरान पाक में कई मुकाम पे आए हैं, एक मुकाम पे नहीं, कई मुकामात पे कायनात के रब ने कहा है कि ये शैतान के पीछे ना चलना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, आओ मैं भी अपनी इस्लाह करूं, आप भी करें। ये दुनिया का मालो दौलत है, ये यहीं पे रह जाना है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह दुनिया भी दे तो साथ आखिरत भी बेहतर दे दे। फिर देखें कि ज़िंदगी कितनी मुतमिन गुज़रती है, कितनी बेहतर गुज़रती है। अब हमारे वैसे तो बेशुमार वाक़यात हो रहे हैं, दो अमवात का तज़किरा सुन लें। ये खां गुलाम दस्तगीर साहब है ना, इनके एक सेक्रेटरी हैं नासिर साहब, बड़े पुराने, उनके सके भाई एक मकसूद साहब, पिछली जुमेरात वाले दिन धूप निकली, मैं ज़रा मस्जिद में ना ज़ोर के वक़्त जल्दी चला गया, 10 मिनट अजान से भी पहले। तो बाहर सब बिछी हुई थी, मैं धूप में वज़ू करके सुनते पढ़ने लग गया। एक दोस्त पीढ़ी पे बैठा हुआ था और ये मकसूद साहब, एक दोस्त हैं बरखुरदार शाह साहब से बातें कर रहे थे, बड़े फ्रेश मूड में, बड़ी बेहतरीन सेहत। जुमेरात को पिछली को ये ज़ोहर की नमाज हमने इकट्ठी पढ़ी है। उसके बाद बताने वालों ने बताया, मैं तो फिर आ जाता हूँ, इशा की मगरिब भी उन्होंने नमाज बाद जमात अदा की है। मस्जिद में बैठे रहते थे, फारग हो चुके थे अपनी सरवत से। जुमे वाले दिन, पिछला जो जुमा था, क्योंकि मैंने जुमा पढ़ाना होता है, मसरूफ़ रहता, मैं वापस दफ्तर भी नहीं गया, मुझे पता नहीं चला। 3:45 बजे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि मकसूद साहब का 4 बजे जनाजा है जुमे वाले दिन। मैंने कहा यार अभी तो 3:45 तो हो गए हैं। जुमे रात को वो बिल्कुल हशाश पिशाश बातें कर रहे थे, अल्लाह की कसम, मस्जिद के अंदर। जुमे वाले दिन सुबह हार्ट अटैक हुआ है, फजर से पहले 4 बजे उनका जनाजा हो गया है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। एक उसी मस्जिद के नमाजी, परसों रात उन्हें 1:30 बजे हार्ट अटैक हुआ है। कारी थे, कारी कुरान थे, बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। कल 2 बजे उनका जनाजा हुआ है और जनाजा भी देखने वाला था। मस्जिद भरी हुई थी बच्चों के साथ, जो कुरान के कारी बन रहे थे, कुरान हाफिज बन रहे थे। मस्जिद भरी हुई थी बच्चों के साथ, और जनाजे खाने में तर रखने को जगह नहीं थी, फिर ग्राउंड में जनाजा कराया गया उस कारी साहब का। तो अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।
ये ज़िंदगी है मेरी और आपकी। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी सेहत वाली अता फरमाए, लेकिन ये रब को पता है किस वक्त रब के दरबार में पेश हो जाना है। तो आओ अपनी अपनी हम इस्लाह कर लें, नकाइस को दूर करने की कोशिश करें, जो गुनाह हैं अपने अंदर उनका जायज़ा लें, उनको आहिस्ता आहिस्ता भरपूर कोशिश के साथ जब हम कोशिश करेंगे, कायनात का रब मेरी और आपकी फुल मदद करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए, मेरे और आपके दिलों के अंदर अल्लाह अपना खौफ पैदा फ़रमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए, हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।